देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में आपको बताया जा चुका है। जब भी आप इक्वेशन की बात करते हो, जब भी आप इक्वेशन के ज़ीरोज़ की बात करते हो, तो रियल है, इमेजिनरी है, क्या है, ये पता चलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से। इसको ध्यान रखिएगा। ये ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, लेस देन जीरो हो सकता है। अलग अलग केसेस बताए गए हैं। ग्रेटर देन है, इसका मतलब है कि रियल है, अनइक्वल है। यहाँ पे रियल है, इक्वल है, यहाँ पे रियल नहीं है, इमेजिनरी है। और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों है तो इसका मतलब है रियल है, इक्वल हो सकता है या अनइक्वल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रियल होता है। अब ध्यान से समझिएगा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, कल मैंने बताया भी था पिछले उसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। मान लो ये दिया गया है, सॉल्व करेंगे। एक्स की यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, जो दोनों वैल्यू आई ये हो गया -1 प्लस -3 बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में ये आ गया। देखो ध्यान से, यहाँ x की वैल्यू एक आ गई -12। अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो ये हो गया प्लस, ये आपको बताया गया था, इसको हम लिख सकते हैं √3i, ये होप कि याद होगा। और अगर माइनस हम लेते हैं तो ये हो जाएगा -12 माइनस √3/2i। कॉम्प्लेक्स नंबर में आप इसके बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ोगे। आई का मतलब ध्यान रखना आप इमेजिनरी होता है। जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको समझो ध्यान से। अगर इस पूरे को हम ए बोलें और इस पूरे को अगर हम बी बोलें, आई को नहीं लिए हैं बी में, ध्यान से देखिए। अगर इसको हम बी बोलें और ये ए अगर हम बोलें तो ऊपर हो गया एक्स की वैल्यू ए प्लस आई बी और नीचे हो गया ए, यहाँ पे माइनस है, ए माइनस आई बी। तो ये दो रूट मिले। तो ये ध्यान रखना आप कि जब भी हम किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर उस इक्वेशन का एक रूट इमेजिनरी है तो ये कंफर्म है कि दूसरा रूट भी इमेजिनरी होगा। दोनों में केवल आई वाला जो टर्म होगा उसका साइन अलग हो जाएगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, अगर कोई माइनस है तो एक प्लस होगा। यानी अगर ये कहा जा रहा है कि -9 किसी इक्वेशन का रूट है, -9i कर देते हैं। अगर -9i किसी भी इक्वेशन का रूट है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर -9i है तो +9i होगा ही होगा। अगर कहीं पर लिखा गया है 7 - 6i किसी इक्वेशन के रूट है तो 7 + 6i होगा ही होगा। अगर कहीं पर लिखा गया 4i -5 किसी इक्वेशन के रूट हैं तो ध्यान रखिएगा 4i + 5 नहीं करेंगे, 5 का साइन चेंज नहीं करेंगे, आई वाले टर्म का करेंगे। तो 4i - 5 अगर है तो -4i -5 उस इक्वेशन का एक रूट होगा ही होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आई के फॉर्म में किसी भी इक्वेशन का एक रूट है तो दूसरा होना ही होना है। क्यों होना है, देखो यहाँ से आप समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ वैल्यू प्लस माइनस दोनों आती है। तो प्लस अगर आप लोगे तो माइनस भी लेना होगा। तो हमेशा ये पेयर में होते हैं, हमेशा दो होते हैं। अब इसमें ये चीज़ तो ठीक है कि अगर a + ib है तो a - ib होगा ही होगा। ये कहीं ना कहीं जाके थोड़ा सा गलत हो जाता है तब अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट क्या, इस पर अगर आप फोकस नहीं करते हो तो ध्यान रखिएगा ये होता है। लेकिन ये तब होता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म जो है ये रियल हो। तो ये ध्यान रखिएगा, इफ़, इसको दिमाग में अपने बिठा लीजिएगा, इफ़ a प्लस, या ए ना लिख के यहाँ लिख देते हैं p या m प्लस आई एन बी अ रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। m प्लस आई एन मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, आई के फॉर्म में, इमेजिनरी फॉर्म में है। अगर ये दिया गया है कि m प्लस आई एन बी अ रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ ये ध्यान रखिएगा जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर। ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसा ना हो कि इमेजिनरी नंबर आप ले लो, ये रियल होना चाहिए। तो देन m माइनस आई एन विल बी अदर रूट ऑफ दैट इक्वेशन। अगर m प्लस आई एन है किसी इक्वेशन का रूट तो m माइनस आई एन होगा ही होगा, इसको आप ध्यान रखना। अब देखो इस पे बेस मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको दूँ, क्वेश्चन मान लो ये कहा जाए, इफ़ 1 - 5i बी अ रूट ऑफ इक्वेशन x³ -5x स्क्वायर प्लस
9x प्लस सी इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है? एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस सी इक्वल टू 0, फाइंड अदर रूट्स। एक क्वेश्चन दिया गया है, देखो बेसिकली मैं आपको केवल कंसेप्ट यहाँ पे सिखा रहा हूँ, तो आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, कह रहा है कि 1 माइनस 5i, ये क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है, एक्स क्यूब यहाँ पे है, तो एक्स क्यूब है तो एक्स की यहाँ से ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक्स की 3 वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगी। इन तीनों में से एक वैल्यू दिया गया है 1 माइनस 5i। देखो यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये सारे रियल नंबर हैं, इसी फॉर्म में देते हैं जनरली। तो ये आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर 1 माइनस 5i एक रूट है, एक्स क्यूब है, यहाँ से एक्स की 3 वैल्यूज आएंगी, मान लेते हैं एक अल्फ़ा है, एक बीटा और एक गामा है। तो एक यहाँ पे दिया गया 1 माइनस 5i, तो एक अगर 1 माइनस 5i है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि एक और आपको पता है, और वो क्या है 1 प्लस 5i। ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये दिमाग में होना चाहिए। आपको एक ज़ीरो नहीं दिया गया, आपको यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ दिए गए हैं, एक डायरेक्ट आपको दिया गया है और एक इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो ये 2 हो गए। अब गामा आपको निकालना है, तो तीसरा रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये आपको बताया गया है कि अगर कोई इक्वेशन ये दिया गया है, तो यहाँ से x में क्यूबिक इक्वेशन, x की यहाँ से नंबर ऑफ वैल्यूज दिए आएंगे। अगर अल्फ़ा बीटा हम गामा मान लें तो ये तरीका आपको बताया गया है, प्लस माइनस प्लस और माइनस, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या होता है लास्ट में अपॉन में, हमेशा मैंने बोला था a लिखते हैं। अब यहाँ एक एक का सम है, तो यहाँ से एक टर्म को आप हटा दो, जो दिख रहा है साइन के साथ क्या दिखा, माइनस बी दिख रहा है, तो ऊपर आ जाएगा माइनस बी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा 2 का है, तो यहाँ से 2 को आप हटा दो, प्लस सी दिख रहा है तो प्लस सी हो गया, अपॉन में ए आना ही आना, ऐसे अल्फ़ा बीटा गामा। तो आपका काम इससे हो जाएगा। यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा ये हो गया 1 माइनस 5i। जरूरी नहीं आप इसको अल्फ़ा मानो, आप इसको मान सकते हो, आप इसको गामा मान सकते हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि तीनों का सम जो होता है दैट इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 1 माइनस 5i प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 1 प्लस 5i, और गामा की जगह हम गामा रहने देते हैं। ये कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए माइनस बी, बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, साइन के साथ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी, बी कितना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -5 है, 5 नहीं लिखेंगे, साइन के साथ -5, तो ये हो गया -5 अपॉन में ए होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, यहाँ पे 1 है। ये देखो प्लस 5i और -5i कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 प्लस गामा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन का जो तीसरा रूट है वो इतना हो जाएगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को बताने का केवल एक ही पर्पज़ था कि अगर किसी भी इक्वेशन का रूट a प्लस आई बी है तो ध्यान रखिएगा कि a माइनस आई बी उस इक्वेशन का रूट होगा ही होगा। ऐसे ही एक लेना और ध्यान रखिएगा, इफ m प्लस रूट n be a zero of equation ax square plus bx plus c equal to 0, then m minus root n will be other zero। अगर किसी इक्वेशन का रूट आपको दिया गया है कि 5 माइनस रूट 6 है, तो बिना सोचे आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका जो दूसरा रूट है वो भी आपको पता है और वह इक्वल है 5 प्लस रूट 6 के। तो ये दोनों केस में चाहे इमेजिनरी नंबर हो या तो फिर इस फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में, ये हमेशा कंजुगेट पेयर में होता है। अगर कहीं पे लिखा गया माइनस रूट 7 प्लस 6 किसी इक्वेशन का रूट है, तो दूसरा जो रूट होगा माइनस रूट 7 माइनस 6 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 7 प्लस 6। तो ये लाइन ध्यान रखिएगा कि अगर ये दिया गया है तो ये होगा, अगर ये दिया गया है तो ये होगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, इसका यूज़ आप आगे धीरे धीरे करोगे। ये ध्यान रखना आप अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लो अल्फ़ा प्लस बीटा एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए
अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। अगर आपसे कहा जाए कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ, तो देखो ध्यान से, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फ़ा बीटा। देखो इसको हम इतना लिख सकते हैं, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा बीटा और माइनस 4 है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिंप्लीफाई करने के बाद वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपको मिल गई, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी स्क्वायर रूट हम लेते हैं ना, हमेशा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का हमेशा प्लस होता है। कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देख लो। उससे पहले एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, या दोनों एक साथ देखते चलते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है इससे। ये कहा जाए इफ़ अल्फ़ा इज़ अ रूट ऑफ इक्वेशन, अल्फ़ा और बीटा कर देते हैं, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इफ अल्फ़ा एंड बीटा आर the roots of equation x square plus bx plus c equal to 0, then समझिएगा ध्यान से, पहला पॉइंट है then the equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta is, एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपसे कहा जाए कि इस इक्वेशन के जो ज़ीरोज़ हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप वह इक्वेशन बताओ जिसके ज़ीरोज़ 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा हो, मतलब इसके रेसिप्रोकल हो। क्या है, एक इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ आपको पता है अल्फ़ा और बीटा। आपसे कहा जा रहा है कि वह इक्वेशन बताइए जिसके ज़ीरोज़ 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा हो। तो देखो कंसेप्ट क्या होता है, कंसेप्ट के पहले एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। आपसे कहा जाए कि इस इक्वेशन के रूट क्यों अल्फ़ा और बीटा है, तो वह इक्वेशन बताइए जिसके रूट 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा हो। ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये हो गया एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और एक्स की वैल्यू 4 आ गई, एक्स की दोनों वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये और ये आपको पता चल गया। किसी को आप अल्फ़ा और बीटा मान लो, मान लेते हैं यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू 1 है और इसको मान लेते हैं 4 है। अल्फ़ा पता चल गया, बीटा पता चल गया। अच्छा, अब आपसे कहा क्या जा रहा है कि वह इक्वेशन बताओ जिसके रूट 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा है। तो 1 बाई अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 1 रहा, और ये कितना हो गया, 1 बाई 4 हो गया। तो आपसे अब ये कहा जा रहा है कि वह इक्वेशन बताओ जिसके रूट 1 बाई अल्फ़ा 1 बाई बीटा हो। तो ध्यान रखिएगा इक्वेशन क्या होता है, क्लास 10th में आप फिर से चलो, या अभी आप देखो, पहले मैं बता चुका हूँ। इक्वेशन जो होगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। इक्वेशन होता है, इसी को तो हम लिखते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा जो होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो गया। तो इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वह इक्वेशन जिसके रूट अल्फ़ा और बीटा हो। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वह इक्वेशन जिसके रूट 1 बाई अल्फ़ा और 1 बाई बीटा हो। तो यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ 1 बाई अल्फ़ा हो जाएगा और इसकी जगह 1 बाई बीटा हो जाएगा। तो अब देखो ये क्या हो गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई कितना 4 है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा इक्वल्स टू 0 हो गया।
अच्छा, अब देखो, अगर हम इसको अब आगे सिंप्लीफाई करें, आगे अगर हम सॉल्व करें तो ये देखिए कितना हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4+1 5x/4 प्लस में 1 × 1/4 1/4 = 0। 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसी को हम लिख सकते हैं 4x² माइनस 5x प्लस 1 = 0। तो वह इक्वेशन जिसके रूट 1/1 और 1/4 है, इक्वेशन क्या हो गया 4x² माइनस 5x प्लस 4 = 0। अच्छा, जो क्वेश्चन दिया गया था जिसके कि 0s 1 और 4 थे, वो इक्वेशन क्या था x² माइनस 5x प्लस 4 = 0। इतना समझ में आ रहा है? अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से आप समझो। इस इक्वेशन में अगर हम x को रिप्लेस कर दें 1/x से, अगर हम x को रिप्लेस कर दें 1/x से, तो ये देखो कितना हो जाएगा, x की जगह 1/x होल स्क्वायर माइनस 5 x की जगह 1/x और प्लस में 4 = 0। ये कितना हो गया 1/x² माइनस 5/x प्लस 4 = 0। x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x²/x² 1 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, जब x² से करेंगे तो x से एक x कैंसिल हुआ 5x और यहाँ पे कितना हो गया 4x² = 0। ध्यान से देखो वही चीज़ ये आया था 4x² माइनस 5x प्लस 1 = 0। सेम चीज़ है। तो आपने जो इतना टाइम दिया, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास टाइम नहीं होता है, अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो टाइम ही टाइम होता है। आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, आपने पहले अल्फ़ा और बीटा निकाला 1/α 1/बीटा, ये काफ़ी लेंदी हो गया। अब इसी को देखो एक लाइन में कैसे करना होता है वो मैं यहाँ पे बताने जा रहा था। क्या, यहाँ मैंने कहीं लिखा था, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन इक्वेशन whose रूट्स आर 1/α एंड 1/बीटा इज। यहाँ मैं फिर से लिखा हूँ इस चीज़ को, 3-4 पॉइंट से समझिएगा इसको, समझ के इसको आप जरूर से लिख लीजिएगा। पहला देखो है इफ बी द इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c = 0, देन इक्वेशन whose रूट्स आर, पहला है 1/α एंड 1/बीटा। देखो हुआ क्या, समझिएगा कंसेप्ट अब मैं सिखा था। इस इक्वेशन के 0 क्या थे, कोई एक मान लेते हैं अल्फ़ा था, यानी x की वैल्यू यहाँ पे क्या था, अल्फ़ा था। इस केस में इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा थी। यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, वह इक्वेशन बताओ। इक्वेशन हम x के फॉर्म में बताते हैं तो x हो गया। इस इक्वेशन के लिए जो आपसे पूछा जा रहा है वहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1/α है, तो यहाँ पे x की जगह हम 1/α रखते हैं, है ना। या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अल्फ़ा की जगह हम क्या रखते हैं, 1/x रखते हैं। तो अगर किसी इक्वेशन का रूट आपको दिया गया है और उसके रेसिप्रोकल के फॉर्म में पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, जो इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 1/x कर दो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप 1/x कर दो। तो यहाँ पे x की जगह अगर हम 1/x करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा a/x² प्लस b/x प्लस c = 0। कितना हो गया ये, cx² प्लस bx प्लस a = 0। ध्यान से देखो यहाँ पे वही मैंने किया था, x की जगह 1/x कर दी। तो अगर किसी इक्वेशन का रूट पता है, आपसे कहा जाए कि वह इक्वेशन बताओ जिसके रूट्स इसके रेसिप्रोकल हो, तो जहाँ x है वहाँ 1/x आप लिख दो, ठीक है दोस्तों। इसी में देखो इफ अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर, सेकेंड पॉइंट, रूट अल्फा एंड बीटा। एक इक्वेशन दिया गया है x² प्लस bx प्लस c। इस इक्वेशन के जीरोस क्या है, अल्फ़ा और बीटा। इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए x की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा है, x की वैल्यू अल्फ़ा है। आपसे क्या कहा जा रहा है,
कि वह इक्वेशन बताइए जिसके ज़ीरो जिसके रूट क्या हो, रूट अल्फ़ा। यानी अब x की वैल्यू आपको क्या लेनी है, रूट अल्फ़ा लेना है। अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें, अल्फ़ा के फॉर्म में चेंज करना है, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे x था वहाँ पे आप एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस बी एक्स है तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये हो गया ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। है समझ में? एक और देखते हैं। इसके रूट मान लो दिया गया है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। एक इक्वेशन है, इसके रूट्स दिए गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। आपसे कहा जा रहा है कि वह इक्वेशन बताओ जिसके रूट ये है। तो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा स्क्वायर है, तो यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे, रूट एक्स रख देंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स की जगह, समझ में आ गया होगा, x की जगह रूट एक्स कर दिया स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखिएगा कि दोनों एक ही फॉर्म में होना चाहिए। अल्फ़ा स्क्वायर है तो बीटा स्क्वायर होना चाहिए। अगर अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब होगा तो गलत हो जाएगा। दोनों सिमिलर फॉर्म में होने चाहिए। देखिए यहाँ पे एक जैसा था, यहाँ पे एक जैसा था, यहाँ पे 1/अल्फ़ा 1/बीटा, तो एक ही फॉर्म में होना चाहिए। एक और इसी में देख लीजिए, मान लो आपसे ये कहा जाए कि जो रूट्स हैं वो है अल्फ़ा प्लस 5। देखो मैंने कहा सिमिलर फॉर्म में होना चाहिए, अल्फ़ा प्लस 5 है तो यहाँ पे प्लस 5 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पिछले केस में x की वैल्यू अल्फ़ा थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। यहाँ पे अब x की वैल्यू क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस 5 गिवन है। यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा और बीटा थे। आपसे कहा जा रहा है वह इक्वेशन बताओ जिसके जीरोज अल्फ़ा प्लस 5 और ये बीटा प्लस 5 हो। तो जहाँ जहाँ x है यहाँ पे आप क्या रख देंगे, अल्फ़ा माइनस 5। तो ये हो जाएगा ए अल्फ़ा माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। अल्फ़ा माइनस 5 या x माइनस 5 कर दो, क्योंकि आप x के फॉर्म में पढ़ाई करते हो। हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, मैंने कहा दोनों एक ही चीज़ है। एक ही चीज़ क्यों है, देखो अगर कोई इक्वेशन दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आपको पता है कि इस इक्वेशन का एक ज़ीरो जो है अल्फ़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे x की जगह हम अल्फ़ा रखेंगे तो रखने के बाद ये पूरी वैल्यू 0 आ जाएगी, तभी तो इसको 0 बोलते हैं। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ x की जगह अल्फ़ा आप कर दो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप यहाँ x के फॉर्म में लिखो चाहे अल्फ़ा के फॉर्म में लिखो, एक ही चीज़ है। देखिए यहाँ तक जो मैंने बताया ये आपका बेसिक था, क्वालिटी की इक्वेशन है, ये बेसिक मैंने आपको बताया। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ज़रूर से ध्यान रखिएगा, IIT वगैरह में कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। अगर मान लो कहीं पे ये दिया जाए इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ, एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर। इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आर। ऑप्शन मान लो दिया गया है रियल, इमेजिनरी, ऐसे करके कुछ दिया गया है। सपोज करो इरेशनल, रैशनल, ऐसे करके। तो रैशनल इरेशनल अभी मैंने आपसे कहा ना कि बेसिक बता रहा हूँ, ये मैं आगे बताऊँगा आपको, समझाऊँगा, लेकिन ये ज़रूरी है, दिमाग में आ गया इसलिए मैंने बताया आपको। ये एक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये तो कन्फर्म है कि यहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएगी। कह रहा है इसमें कि वह जो दोनों वैल्यू होगी वो क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी होगा।
देखो रियल या इमेजिनरी निकालने के लिए आपको क्या बताया गया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम चेक करते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ गया तो इमेजिनरी हो गया, ग्रेटर देन आ गया तो रियल अनइक्वल हो गया, इक्वल टू आ गया तो रियल इक्वल हो गया। तो बेसिकली चेक करने के लिए हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करना होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख भी लें तो इसके आगे हम कैसे सॉल्व करें। आप ये कर सकते हो, यहाँ पे देखो कि बी की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दो, है ना। बी की वैल्यू कितनी होगी, ए प्लस माइनस ए माइनस सी। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो माइनस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस का स्क्वायर प्लस सी होता है तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ac। अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस सी का होल स्क्वायर। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता, समझ में आ गया होगा क्या किया। यहाँ पे b को मैंने रिप्लेस कर दिया माइनस से माइनस सी से, इसके बाद इसका स्क्वायर कर दिया, ये हो गया माइनस 4ac। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब याद करिए, आपको बताया गया है, आप जानते भी होंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी माइनस में नहीं होता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी माइनस में नहीं हो सकता। अगर वो माइनस में है तो वह रियल नंबर नहीं होगा, याद आ गया होगा। अगर माइनस में दिया गया है तो ये इसका मतलब है कि ये रियल नंबर नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू -25 है, इट मीन्स कि ये रियल नंबर नहीं है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता है। यहाँ पे ए माइनस सी होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये ग्रेटर देन 0 होगा या तो इक्वल टू 0 होगा। इक्वल कब होगा, जब ए और सी आपस में सेम हो जाए, अदरवाइज ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म हो गया आपको कि ये रियल है, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर प्लस में होता है, प्लस का मतलब रियल नंबर होता है। अच्छा, मैं इसको दूसरे तरीके से बताने जा रहा था, इसको समझिएगा। ये दिया गया है इस इक्वेशन में, देखो ध्यान से, ज़ीरो का मतलब समझो। ज़ीरो का मतलब ये होता है कि वह वैल्यू जिसको कि हम इक्वेशन में रखें तो रखने के बाद ये और ये सेम हो जाए। अगर वेरिएबल की किसी भी वैल्यू को इक्वेशन में रखने के बाद ये पूरी वैल्यू इसके इक्वल हो जाता है तो वेरिएबल की वह जो वैल्यू होती है उसी को हम ज़ीरो बोलते हैं। इसमें देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 कर दें, x की जगह अगर हम यहाँ पे 1 कर दें तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी, एक्स की जगह 1 रखना है यहाँ, यहाँ और यहाँ, a प्लस बी प्लस सी, यही आएगा। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आएगा, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको पता है 0। तो यहाँ पे जब x की जगह 1 रखेंगे तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दिया गया है जो कि इसके इक्वल है। इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 यहाँ पे रखने के बाद ये जो पूरी वैल्यू है ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक 0 होगा, है ना। x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक 0 होगा। तो अगर x इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का एक 0 है, इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो दो वैल्यू यहाँ से मिलेंगी उसमें से एक जो वैल्यू है यह रियल होगा। अब देखो ध्यान से, दो वैल्यू मिलनी है और रियल एक कंफर्म हो चुका है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो दूसरी वैल्यू होगी वह इमेजिनरी हो। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी इमेजिनरी की बात करते हैं हमेशा पेयर में होता है। अगर a प्लस आई बी है तो a माइनस आई बी होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि केवल एक इमेजिनरी वैल्यू मिले, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब एक रियल है तो जो दूसरा होगा वह इमेजिनरी हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दूसरा जो होगा वह भी रियल होगा। तो इसके दोनों रूट रियल हो जाएंगे। यहाँ से भी आपने वही देखा था। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का पर्पज़ ये था कि कई बार ऐसा होता है कि वेरिएबल को रखने के बाद जो दिया गया उससे पता चल जाता है कि इसके ज़ीरोज़ क्या है। एक्स को आपने यहाँ 1 रखा, रखने के बाद जो दिया गया था वो आपको दिया गया है, यहाँ पे जो मिलेगा उसका आपने यहाँ यूज़ कर लिया कि a प्लस बी प्लस सी 0 होता है, 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब x इक्वल टू 1 रखने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू 1 जो होगा वह इस इक्वेशन का एक 0 होगा, है ना। तो ये जरूर से आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं देखिए एक दो क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो ये दिया गया है, x की वैल्यू बतानी है, सॉल्व करना है। ये एक इक्वेशन दिया गया, x की वैल्यू बतानी है। अब ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ पे x का पावर 4 आ गया,
यहाँ पे देखिए एक्स पावर 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब आएगा, एक्स स्क्वायर भी आएगा, कांस्टेंट टर्म भी आएगा। अगर इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें एक्स देखो नहीं आ रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक्स पावर 4 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक्स पावर 4 से लेकर कई सारे टर्म्स आएंगे। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में दिया गया है, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्म तो सॉल्व कर लेते हो, क्यूबिक इक्वेशन भी आप कोशिश करते हो सॉल्व करने का, लेकिन एक्स पावर 4 तो सॉल्व करने का कोई तरीका जानते ही नहीं हो। तो अब इसको हम करें कैसे? तो देखिए ध्यान से, इसको सॉल्व करने का तरीका, जब भी इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन आता है, इसको समझिएगा ध्यान से। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमेशा आपको ये दिखेगा कि किसी भी दो का, जो यहाँ पे कांस्टेंट आपको चारों दिख रहे हैं ए बी सी डी, यहाँ पे किसी भी दो का मल्टीप्लिकेशन बाद के दो के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। या तो ए बी को आप मल्टीप्लाई कर दो, वो सी डी के इक्वल होगा, या तो आप ए सी को मल्टीप्लाई करो, वो बी इसके इक्वल होगा, या तो आप इसको करो, ये इसके इक्वल होगा। ये होना ही होना है, श्योर होना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम देखें इस चीज़ को, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें 24 आ गया। अगर हम इन दोनों को आपस में करें तो ये भी 24 आ गया। ये होना ही है, ध्यान रखिएगा। तो जिसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल आ रहा है उसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। इसको मैंने एक साथ कर दिया, और जो बाकी है उसको मैंने एक साथ कर दिया। करने के बाद अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 24 है, समझ में। और यहाँ पे देखिए हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, ये भी आ गया होगा, इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। देखो कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा ऐसा कुछ, यहाँ पे देखो ध्यान से, दो टर्म सेम है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, होगा ही होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन सेम आएगा। वही तो आपने यहाँ पे, उसी भी यहाँ पे आपने अलग अलग किया था। और एक्स एक्स है तो एक्स स्क्वायर, इसको अलग करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 24 को एक साथ कर देते हैं प्लस 14x, और यहाँ पे 11x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर था इसको हम यहाँ अपॉन में भेज रहे हैं। अच्छा, जो एक्स स्क्वायर है इसको हम दो बार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 24x, और यहाँ पे है, यहाँ देखो ध्यान से, अपॉन में x कर दिए, एक्स स्क्वायर था दो बार लिखना है, यहाँ पे अपॉन में x कर दिए, यहाँ पे कर दिए, इक्वल्स टू क्या है 4। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगा, 24 अपॉन एक्स अलग अलग कर दें, 14x अपॉन एक्स, ये इतना हो गया। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया, 24 अपॉन एक्स, 11x अपॉन एक्स, 11 इक्वल्स टू 4, है ना। अब अगर हम इस पूरे को y मान लें या a मान लें, कुछ भी मान लो आप, x प्लस 24/x को a मान लेते हैं, तो ये कितना हो गया, a प्लस 14, और यहाँ पे इसको आपने a माना हुआ है 4। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसको सॉल्व करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको आप सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया a स्क्वायर प्लस 25a प्लस 154 आ जाएगा, 14 11 25, और ये इतना इक्वल्स टू 4 है, तो -4 इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया a स्क्वायर प्लस 25a प्लस 150 इक्वल्स टू 0। ये देखिए हो जाएगा a प्लस 15 और a प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये कैलकुलेशन आप लोग थोड़ा स्पीड में करिएगा, वो 9/10 वाला नहीं कि इसको ब्रेक करें फिर अलग अलग, ये होना चाहिए आप लोग को। इसको 15 + 10 कर दिया। अब देखो यहाँ से a की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया a इक्वल्स टू ये, और एक आ गया -15।
आंसर आपका ये नहीं है, आपको x पूछा जाना है, x आपको बताना है। ये तो आपने माना हुआ था, तो अब ये जो मैंने माना हुआ था किसको, x प्लस 24/x को, तो x प्लस 24/x को एक बार हम लिखेंगे ये -10, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएगी, और ऐसे ही एक बार हम लिखेंगे x प्लस 24/x को कितना -15, तो 2 वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब ये सॉल्व करना आपके लिए ईजी है, सॉल्व करके आप x की यहाँ से वैल्यू 2 निकाल लेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो लेंदी है, हो सकता है ना भी पूछा जाए, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहाँ से काफ़ी क्लियर हो जाते हैं आपके कंसेप्ट। तो इसको देखिए, 2-3 क्वेश्चन इसमें और मैं इस टाइप के बताऊँगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये बेसिक था, अब इसके बाद आगे चलेंगे कि इक्वेशन के रूल्स ऑफ नेचर क्या होता है, ये मैंने आपको बताया, कहाँ लाई करता है, कैसे सॉल्व करते हैं, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, कई चीज़ें इसमें हैं। तो धीरे धीरे सीखेंगे, इसको आप करिए, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछिए। थैंक यू।